अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसा आप सभी को पता है कि कल शाम को जेकेएसएसबी ने जेके पुलिस कांस्टेबल पोस्ट्स का जो रिटर्न एग्जाम है उसकी टेंटेटिव डेट्स को अनाउंस कर दिया। चाहे हमारा कांस्टेबल हो, एसडीआरएफ वगैरह को मिला के, या हमारा टेलीकम्युनिकेशन हो, या हमारा फोटोग्राफर हो, तीनों पोस्टर्स का जो एग्जाम है उनकी सेपरेट डेट्स इन्होंने अनाउंस करी। उसके अलावा जेकेएसएसबी ने और भी कई सारी पोस्टर्स का जो रिटर्न एग्जाम है उसकी डेट्स अनाउंस करी। खासकर अगर हम बात करेंगे कांस्टेबल पोस्टर्स का, जिसमें कांस्टेबल पोस्टर्स जो एसडीआरएफ वगैरह हमारी है, तो आर्मेड वगैरह जो उसमें मिला के मैं कह रहा हूं, उसका हमारा 1 दिसंबर को पेपर रहेगा। टेलीकम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो टेलीकम्युनिकेशन का आपको 8 दिसंबर को पेपर रहेगा। उसके अलावा फोटोग्राफर की अगर मैं बात करूंगा तो 22 दिसंबर को रहेगा। रिसेंटली कुछ ही दिन पहले इन्होंने सिलेबस रिलीज किया था। जब सिलेबस आप लोगों ने देखा, उसमें आप लोगों ने देखा सिलेबस इन्होंने काफी ज्यादा कांस्टेबल पोस्ट्स का इन्होंने डाला है इस बार, क्योंकि जो कांस्टेबल की पोस्ट है ये 10th बेस पे है। ठीक, 10th बेस की पोस्ट है। सिलेबस उन्होंने जो वो काफी ज्यादा डाला है। अब इतना सारा सिलेबस इन्होंने डाला है तो एटलीस्ट 3 से 4 महीने बच्चों को सिलेबस रिलीज होने के बाद मिलने चाहिए, लेकिन इन्होंने जो बच्चों को पूरा बाउंसर दिया। तो इन्होंने जो दिसंबर के पहले ही दिन इन्होंने पेपर यहां पे रखा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही आपका पेपर खत्म हो जाएगा। फिलहाल तो ये टेंटेटिव डेट है, ये 1-2 दिन ज्यादा से ज्यादा आगे पीछे जाएंगे, ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 1 दिसंबर को आपको पेपर है, अगर मे भी थोड़ा चेंज हो गया तो 2 या 3 दिसंबर तक जाएगा, उतना ही जाएगा। ऐसा नहीं कि 1 दिसंबर का पेपर आपका 25 दिसंबर को जाएगा, उतना नहीं, एक आधा दिन आगे पीछे जाता है, वो भी कभी कभी। वैसे तो आपका 1 दिसंबर है तो आप मान के चलो कि 1 दिसंबर को ही आपका पेपर होगा। अब इतने कम टाइम में मेरे ख्याल से 35 से 40 दिन आपके पास बचते हैं। 35 से 40 दिन के अंदर अंदर आपको इतना सिलेबस कवर करना है, ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो 10th बेस पे हमारी पोस्ट है कांस्टेबल की, उसमें तो मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार जेकेएसएसबी का फॉर्म भरा होगा, जो फ्रेशर्स होंगे, चाहे फिर वो 10th पास हो, 12th पास हो। ग्रेजुएट्स भी कई सारे ऐसे होंगे जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा, क्योंकि काफी टाइम के बाद जेकेएसएसबी ने इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट निकाली है। तो मैक्सिमम कैंडिडेट ऐसे हैं जो फ्रेशर्स हैं। अब उनको तो पता नहीं था, सिलेबस रिसेंटली आया। अब इतना सिलेबस कम टाइम में कवर करना ये तो पॉसिबल है नहीं। अब जो बच्चा पिछले 1 साल से 1.5 साल से तैयारी कर रहा है उसके लिए तो कोई मुश्किल काम है नहीं, तो वो तो आसानी से कवर कर लेगा। लेकिन जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए तो ये सरासर नाइंसाफी है, क्योंकि इतने कम टाइम में सिलेबस इतना ज़्यादा इन्होंने डाला है। जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडिया की भी डाली है, उसके बाद वर्ल्ड का भी इन्होंने उसमें डाला है। तो इतना सारा कवर करना ये मेरे ख्याल से काफ़ी हैक्टिक है। काफ़ी हैक्टिक क्या मतलब, पॉसिबल है नहीं जो फ्रेशर्स हैं। तो इस बीच आपको क्या काम कर लेना, आपको जो है वो स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक, हार्डवर्क भी करना है, लेकिन स्मार्ट स्टडी करनी है। उन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस रखना है जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, या अगर आपने 2 दिन 3 दिन पहले से स्टार्ट किया, तो डिटेल में अगर आप सिलेबस पढ़ लोगे तो आपको पॉसिबल है नहीं डिटेल में पढ़ना, मतलब पॉसिबल है नहीं डिटेल में पढ़ के सिलेबस को 35 दिनों में, 40 दिन में कवर करना। तो आपका ज़्यादा फोकस जो है वो एमसीक्यूज पे रहना चाहिए। तो एमसीक्यूज पे आप ज़्यादा फोकस रखो, तो वहाँ से कुछ ना कुछ हो जाएगा। बाकी अगर आप डिटेल में पढ़ लोगे सिलेबस को, वो 35 या 40 दिनों में है नहीं। बाकी हार्डवर्क भी कर लो, उसके अलावा स्मार्ट वर्क पे जो है वो ज़्यादा फोकस रखो, और उन्हीं टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रखो जहाँ से आपके ज़्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, उस पर तो हमने भी वीडियो डाला। और भी आप कहीं से भी जो है यूट्यूब पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो है जो यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, उन्होंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे जो वो वीडियोस डाले हैं। तो आप वहाँ पे उन वीडियोस को देख के इंपॉर्टेंट जो स्कोरिंग मतलब इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, उन पर ज़्यादा फोकस रखो। उसमें सिलेबस में अगर आप देख लो कि कई सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन उनसे हार्डली आपको 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेहतर है कि उन टॉपिक्स को फिलहाल के लिए आप स्किप कर लो, और जो टॉपिक आपको ज़्यादा समझ ना आए उस टॉपिक को जो आप एमसीक्यूज के जरिए देख लो, एमसीक्यूज को रट्टा वगैरह मार लो। और उसके अलावा यहाँ पे आप जो मॉक टेस्ट वगैरह दे दो, जितने ज़्यादा दे सकते हो मॉक टेस्ट उतने दे दो। पेड भी बहुत सारी जगहों से आपको मिलेंगे, वहाँ से ले लो और कवर करने की कोशिश कर लो। बाकी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतने 30 या 35 दिनों में डिटेल में कवर करना पॉसिबल नहीं है। स्मार्ट वर्क कर लो। एग्जाम की डेट चेंज नहीं होंगी, एग्जाम डेट चेंज के चक्कर में आप नहीं रहना। जेकेएसएसबी एग्जाम डेट चेंज नहीं करती है। रिसेंटली अगर आपने सुपरवाइजर पोस्ट्स का भी देखा होगा, उसका भी इन्होंने काफ़ी जल्दी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करा, और सेम यहाँ पे कांस्टेबल पोस्ट्स का भी इन्होंने काफ़ी जल्दी जो वो कंप्लीट किया। हालांकि सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फेब के महीने में ये लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे, क्योंकि दिसंबर में ठंडी भी होती है, सर्दी भी होती है, बर्फ भी कश्मीर में पड़ जाती है दिसंबर में। तो बर्फ में फिर सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें पेपर वगैरह कंडक्ट करना बच्चों को भी मुश्किल होगा, और बाकी इनको भी हीटिंग अरेंजमेंट्स वगैरह करने पड़ेंगे, तो वो भी काफ़ी मुश्किल होगा। लेकिन इन्होंने वो सब सोचा नहीं, इन्होंने दिसंबर के पहले ही दिन आपका पेपर रखा। अब अगर इन्होंने दिसंबर का महीना भी दिया होता, दिसंबर के एंड में या जनवरी या फेब में अगर इन्होंने पेपर रखा होता तो अच्छा था, क्योंकि बच्चे भी सिलेबस को कवर
कर लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने दिसंबर के पहले ही वीक में आपका पेपर रखा। अब जो है सो है, उसको तो हम चैलेंज नहीं कर सकते, जो भी है वो तो उसको चेंज नहीं करेंगे। बहरहाल अगर आप चाहें तो अगर मैक्सिमम कैंडिडेट ट्वीट वगैरह कर लेंगे तो मे बी थोड़ा सा चेंज हो सकता है। एटलीस्ट 1 महीने का टाइम और मिलना चाहिए, जनवरी में या फेब में आपका पेपर होना चाहिए, लेकिन होगा तो ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर एस्पिरेंट्स जो वो ट्वीट वगैरह करेंगे, प्रेशर डालेंगे इन पे, तो मे भी चेंज हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता चेंज होगा, क्योंकि इनको जो वो फिजिकल भी करना है, इसका मेडिकल भी करना है, तो काफ़ी टाइम उसमें लगेगा, और रिक्रूटमेंट भी इनको जो वो टाइमली कंप्लीट करनी है, तो वो भी एक पॉइंट इनको रहेगा। बहरहाल आपके पास अभी कुछ 35-40 दिन का टाइम है, तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो वो टाइम जो वो आप अपनी पढ़ाई पे दे दें। और उसके अलावा जो फ्रेशर्स हैं उनको मैंने स्ट्रेटजी बोली, एमसीक्यूज पे ज़्यादा फोकस रखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस रखो, और अपना सिलेबस उस तरह से कवर कर लो। बाकी जो जिन चैप्टर से आपके या जिन सब्जेक्ट से आपके ज़्यादा मार्क्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस रखो, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है। सिलेक्शन के लिए आपको काफ़ी कंपटीशन करना पड़ेगा, काफ़ी कंपटीशन जो आपको लड़ना पड़ेगा। बहरहाल जो भी है वो सब आपको पता है। फिलहाल के लिए मैंने आपको थोड़ा सा अपडेट दे दिया, कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।